नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू जीत एकेडमी। मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी और इस वीडियो में हम एक मैथ्स टॉपिक को अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके तीनों मेन एग्जाम्स के साथ। मतलब आपके +2 बोर्ड्स के एग्जाम्स, आपके जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम। ये एक फुल क्लास वीडियो का शॉर्ट एग्जर्प्ट है। फुल क्लास वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको कहाँ से इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं शेयर करने वाला हूं, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम अगर डाउट्स आता है तो क्या मेरे पास सोल्यूशन है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। फोर्थ फॉर्म है मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल x-2 मॉड लेस देन इक्वल टू 4। अब ये मॉड का मतलब क्या है समझ लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 5 तब x-2 का वैल्यू हो जाता है 3, और जब x इज इक्वल टू -1 तब इसका वैल्यू हो जाता है x-2 का वैल्यू हो जाता है -1 -2 इज इक्वल टू -3। हमारे लिए दोनों ही समान है, हमारे लिए ये दोनों ही समान है। +3 है कि -3 है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इनइक्वालिटी के हिसाब से दोनों का वैल्यू हमारे लिए सेम है। मतलब वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, नॉट विद द डायमेंशन और डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। अभी दोस्तों ये हमारा इक्वेशन है फोर्थ फॉर्म। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि ये नॉन लीनियर है कि लीनियर। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है दोस्तों। द आंसर इज ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है। अभी यहाँ पे हमने पहले जो कंडीशन अप्लाई किया था कि एक से ज़्यादा रीजन में डेफिनेशन होता है, राइट। नंबर लाइन में एक से ज़्यादा रीजन्स में डेफिनेशन होता है तो एक इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x का पावर भी सेम है, कोई डिनोमिनेटर भी नहीं है जहाँ पे वेरिएबल है, राइट, ये भी नहीं है। तो ये नॉन लीनियर क्यों है? इसका कारण दूसरा है दोस्तों। इसका कारण ये है कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तब भी देख पाएंगे कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये दो डिफरेंट लाइंस क्रिएट करता है, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं करता है। एक ऐसा लाइन बनता है और एक ऐसा लाइन बनता है, तो ये एक वी शेप्ड लाइन बनता है। इक्वेशन वैल्यू का एक्सिस वर्टिकल है और x का वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये लाइन, दो लाइन ऐसे आ जाते हैं। अब ये कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, आइए जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो फॉर एग्जाम्पल x-2 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, हमको साइन से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 से लेके 4 तक का है, इसी के बीच में इसको रहना है, 0 से लेके 4 तक, राइट। कोई भी वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में आ सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब लेट्स से हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू y, मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू y। सब्जेक्ट ऑब्वियसली y इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट। ये हमारा कंडीशन है। अभी देखिए हम x का डिफरेंट वैल्यूज चूज करते हैं। पहले फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन, लेट्स से x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 मतलब x-2 इज इक्वल टू -1 -2, दिस इज इक्वल टू -3, राइट। केस बी हम लेते हैं जहां पे x इज इक्वल टू +5। इसका मतलब x-2 इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू +3। अब ये जो दो पेयर ऑफ कंडीशंस हैं, दोनों पेयर में y का वैल्यू क्या है दोस्तों? इन केस ऑफ a, y इज इक्वल टू mod of -3 which is equal to 3. In case b, y is again mod of +3 which is again 3, right. अब इसको x और y के जो पेयर हैं इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल एक्सिस y का, ये y का एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x का।
अभी यहाँ पे हम पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं। y का 1 2 3 4 5, x का +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉइंट्स एक बार लिख भी लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पेयर ऑफ कंडीशंस है, इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। पहली बात तो x जब -1 है, y का वैल्यू क्या है 3, राइट। तो इस ग्राफ में पॉइंट कौन सा हो गया? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है? x जब +5 है, तब भी y = 3, मतलब ये पॉइंट यहां पे आ गया। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अभी एक और पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल C, x = 0। इसका मतलब है x - 2 = -2, और x = 4। इसका मतलब है x - 2 = 4 - 2 which is equal to +2, ठीक है। इन दोनों केसेस में y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है फॉर इक्वेशन C y का वैल्यू इज mod of -2 which is equal to 2। फॉर इक्वेशन D y is equal to mod of +2 which is equal to 2 again। तो इस पेयर को भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, जैसे हम कर रहे थे। तो x जब 0 है तब y का वैल्यू 2 है, ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, एक्सिस पे ही आ जाएगा। और x जब 4 है तब भी y का वैल्यू 2 है, तो ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी वी हैव सफिशिएंट पॉइंट्स टू ड्रॉ द टू लाइन्स। वन विल कम लाइक दिस, another will come from the left hand side like this, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन से हमको इस इक्वेशन को, इस मॉड्यूलर इक्वेशन को और या फिर मॉड्यूलस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन से नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे दो रीजन्स में नहीं बांटना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो लाइंस के बीच में इसको बांटना पड़ रहा है। अभी देखिए ये इनइक्वालिटी का रीजन कैसे हम डिफाइन करेंगे। y मतलब क्या दोस्तों? x - 2 का मॉड्यूलस। अब इक्वेशन ये बोल रहा है x - 2 मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 4। इस मॉड्यूलस को अगर हम हटा दें, सिर्फ ब्रैकेट से कन्फाइन करें, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके ऐसा हो जाता है, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू +4, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। आप ये जो पेयर दिख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जा सकता है। मॉड्यूलस मतलब समझिए x का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू a है। इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू +a, ग्रेटर देन इक्वल टू -a। इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों इनइक्वालिटीज है। एक है ये पार्ट x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और एक है ये वाला पार्ट x - 2 इज लेस देन इक्वल टू +4। इन दोनों को हम अलग से हैंडल करेंगे। पहला पार्ट 1, इसको हम पहला पार्ट बोलते हैं, -4 वाला। पार्ट 1, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ये जो है इसका इक्वेशन लाइन कौन सा होगा? x इज कांस्टेंट, मतलब y का कोई भी वैल्यू है उसके हिसाब से x इज कांस्टेंट। तो दिस विल बी लाइक दिस। -2 ये x का वैल्यू है और ये कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, राइट। ये जो ग्रीन डॉट है यहाँ पे देखिए,
ये पॉइंट कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, राइट? तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऊपर वर्टिकली चला जाएगा. दिस इज बेसिकली द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2. ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू -2 वाला इक्वेशन. अभी इससे ग्रेटर है, मतलब ये वाला रीजन डिनोट कर रहा है, राइट दोस्तों? ये वाला रीजन डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये सब रीजन डिनोट कर रहा है. अभी सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं. सेकेंड पार्ट मतलब x minus 2 is less than equal to plus 4. Part 2, x minus 2 is less than equal to plus 4. इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? x is less than equal to 6. तो यहाँ पे समझ लीजिए 6 वाला पॉइंट यहाँ पे है, समझ लीजिए. मैं ग्रीन से ही डॉट करता हूँ. 6 वाला पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे है. दिस इज 6. तो x इक्वल टू 6 वाला लाइन वर्टिकल ऐसे चला जाएगा. x इक्वल टू 6 वाला लाइन ये है. अब इनइक्वालिटी बोल रहा है x इज लेस देन 6, तो ये वाला रीजन डिनोट कर रहा है. ये जो पूरा रीजन है मैं रेड से मार्क करता हूँ. x माइनस 2 इसका राइट हैंड साइड, ये पूरा रीजन, और x प्लस 6 ये जो लाइन है इसका लेफ्ट हैंड साइड. ये जो एनक्लोजर है, ये जो बाउंडेड रीजन है, ये पूरा रीजन डिनोट कर रहा है सॉल्यूशन को. ये पूरा रीजन डिनोट कर रहा है सॉल्यूशन को. मतलब ये दो कंडीशंस के बीच में कंडीशन क्या है? मतलब ये दो कंडीशंस के बीच में देयर इज एन एंड. x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू +6. तो इसका सोल्यूशन सेट हम ऐसे लिख सकते हैं. x का सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 से लेके +6 तक, और दोनों इंक्लूडेड है तो इसलिए थर्ड ब्रैकेट दोनों साइड में, -2 से लेके +6 तक. दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर आवर इक्वेशन. आप इसको यहाँ पे कोई भी वैल्यू चूज करके, ये जो बीच का रेंज है दोस्तों, ये जो बीच का रेंज है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू, कोई भी वैल्यू चूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा. 0, 0.7, 0.713, एनी वैल्यू यू चूज विल सॉल्व और सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. अभी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मेंस में आते हैं, जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में. दोनों को हम चूज करेंगे और सॉल्व करेंगे. हमारा रेफरेंस बुक, आप भी वो किताब लेके सॉल्व कर सकते हो. आर डी शर्मा फॉर जेईई मेंस एंड सेंगिच एल्जेब्रा बुक फॉर जेईई एडवांस. दोनों को चूज करके वहाँ पे जो इनइक्वालिटी का चैप्टर है वहाँ से सम्स चूज करके हम सॉल्व करेंगे. कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स होंगे. दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं हम चुनिंदा कुछ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है. चलिए करते हैं. अभी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मेंस में आते हैं, जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में. दोनों को हम चूज करेंगे और सॉल्व करेंगे. हमारा रेफरेंस बुक, आप भी वो किताब लेके सॉल्व कर सकते हो. आर डी शर्मा फॉर जेईई मेंस एंड सेंगिच एल्जेब्रा बुक फॉर जेईई एडवांस. दोनों को चूज करके वहाँ पे जो इनइक्वालिटी का चैप्टर है वहाँ से सम्स चूज करके हम सॉल्व करेंगे. कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स होंगे. दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं हम चुनिंदा कुछ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है. चलिए करते हैं. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फुल क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर उनको देखिए. अभी सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है. बोर्ड एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कौन कौन से किताब के सेट्स आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं, तो गौर से सुनिएगा. फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको 3 चीजें करनी है. आपको एनसीईआरटी का पूरा किताब खत्म करना है एंड टू एंड. उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक्स में जाना है और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है एंड टू एंड. और आपको सैंपल पेपर्स भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे तो उनको भी आपको सॉल्व करना है.
और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे सम्स को अटेम्प्ट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ सम्स आएंगे जो कि बहुत इजी होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। कुछ सम्स आएंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। और कुछ सम्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको वो भी एंड टू एंड कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए। जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है अराउंड 10%। 5 से लेके 10% तक का सम्स आपका एनसीईआरटी से आता है मेंस के एग्जाम में। तो एनसीईआरटी आपका ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए कवर हो रहा है, तो उसको अलग से नहीं बताएंगे। अभी आएंगे कि मेंस में आपको ज्यादातर कौन कौन से किताबों पे फोकस करनी है। तो पहला किताब है आर.टी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये आपको एंड टू एंड हर एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट्स। फॉर एग्जांपल आर्यन का एक वर्जन आता है जहां पे आपको 40+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के, तो आप वो किताब से पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और एक किताब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय असित दासगुप्ता। इस किताब में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, तो इससे भी आप अच्छे से जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस केस में भी आपको ध्यान में रखना है, आपको इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, सारे रेंज के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड टू एंड आपको सॉल्व करना है। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको अगले किताबों में नहीं जाना है। अभी आ जाते हैं एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए दोस्तों आपको कुछ और किताब्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी करने से या फिर सिर्फ आर.डी. शर्मा या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपका होगा नहीं, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो किताब क्या क्या है, मैं जॉइंट एंट्रेंस एडवांस को शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। एनसीईआरटी से आपका आएगा मैक्सिमम 2 to 5% क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 से लेके 5% आपका एनसीईआरटी से कवर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस एडवांस में ज्यादा नहीं है। आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन आपको मेनली प्रिपेयर करना है सिंगेज करके एक बुक है, सिंगेज। वहां पे सारे वॉल्यूम्स जो भी है, वहां पे सारे कंसेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स हैं, जो भी गिवन एक्सरसाइज है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टू एंड एडवांस्ड के लिए। ये एडवांस्ड के लिए है। और आप अगर कंसेप्ट्स के लिए बोलो तो सेंगेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप अगर कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सेंगेज का कंसेप्ट क्लियरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी सेंगेज आप रेफर कर सकते हो। इन क्लास के वीडियोस में आप जो कंसेप्ट्स देखते हो वो कंसेप्ट ज्यादातर रेफर किया जाता है सेंगेज की किताब से। तो हम बेस्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझाए सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको जो करना है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स प्लस आईआईटी मैथमेटिक्स, ये सारे किताब आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद एडिशनल टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको कुछ और किताबें एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए आपको लगाना है। वो है एस.एल. लूनी का ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट्स का हायर अलजेब्रा, I.A. मैरोन्स का प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, और प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक है अमित अग्रवाल का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सेंगेज नहीं करना है तो 2 और ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, अमित अग्रवाल का जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड का फुल सेट, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है GKP पब्लिकेशंस का फुल सेट फॉर जॉइंट एंट्रेंस मेंस एंड एडवांस्ड। इसका ऑथर है संजय मिश्रा। अब ये क्रिटिकल सवाल जो आ जाता है कि मैं अगर सेंगेज कर लेता हूं तो क्या बाकी ये जो 7 वॉल्यूम्स के GKP के है या फिर अमित अग्रवाल के है वो भी मुझे करना है? नहीं, आपको या तो सेंगेज करना है या फिर अमित अग्रवाल करना है या फिर GKP पब्लिकेशंस यानी संजय मिश्रा का फुल वॉल्यूम आपको करना है। तीनों एक साथ आपको एडवांस के लिए नहीं करना है। इस क्लास से आप रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। उसके बाद जो किताब मैंने बताया है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जाम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड एग्जाम, उनको सेट करके अलग अलग से सेट बना के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो है कि आपको अगर डाउट्स आता है तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे यू कैन पुट इन योर मेल आईडी एंड योर फोन नंबर इफ यू वांट टू। आपको अगर डाउट्स क्लियर करना है मेरे तरफ से तो मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके आपका रिक्वायरमेंट समझ के आपको फिर हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लासेस लाइक दिस, और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।